हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन में आपको ब्लिंकिंग का इशू आ रहा है, जो स्क्रीन है वो ब्लिंक हो रही है या फिर स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू आ रहा है, इस वीडियो में हम इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो डेस्कटॉप की जो केबल होती है ना, जो आपके मॉनिटर की केबल आपके सीपीयू से कनेक्ट होती है, चाहे आप वीजे केबल यूज़ कर रहे हो चाहे एचडीएमआई केबल यूज़ कर रहे हो, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। कभी कभी वो केबल लूज होने की वजह से भी ये इशू आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ये चेक कर लिया है, और ये जो मेथड है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, आपने यही मेथड अप्लाई करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपने रिसेंटली कोई नया सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है और उसके बाद से आपको ये इशू आ रहा है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से भी आपको ये इशू आ सकता है। तो अगर आपने रिसेंटली कोई सॉफ्टवेयर डाला है या फिर कोई गेम इंस्टॉल किए, उसके बाद से आपको लग रहा है कि ये इशू आपको फेस करने को मिल रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो टास्क मैनेजर के अंदर जो स्टार्टअप एप्लीकेशंस होती हैं, उनको भी आपने डिसेबल कर देना है। तो स्टार्टअप एप्लीकेशन को डिसेबल करने के लिए पहले आपको टास्क मैनेजर को ओपन करना पड़ेगा। तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आपने कीबोर्ड के अंदर प्रेस करना है कंट्रोल की, शिफ्ट की और स्किप की। इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करेंगे तो इस तरह से टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्टअप का टैब, ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो स्टार्टअप एप्लीकेशंस हैं वो सारी दिख जाएंगी। मेरे केस में बहुत ही कम आपको शो हो रही हैं, बट आपके केस में इससे कहीं ज़्यादा भी स्टार्टअप एप्लीकेशंस हो सकते हैं। आपने सबको डिसेबल करके रखना है, उस पर राइट क्लिक करना है, एप्लीकेशन पे जो इनेबल हो रखा है उसको राइट क्लिक करके आप डिसेबल कर दो। तो सारे स्टार्टअप एप्लीकेशंस को आपने डिसेबल कर देना है और इसके बाद अपने सिस्टम को आप रीस्टार्ट करोगे तो आपका जो इशू है, अगर वो किसी सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। अगर आपने कोई विंडोज़ को अपडेट करने के बाद से आपको ये इशू आया या फिर विंडोज़ के किसी अपडेट की वजह से ये इशू है, तो उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो आपने लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किए थे उनको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप क्या करो, ये जो विंडोज़ आइकन है इस पर आप क्लिक करो और यहाँ सर्च बॉक्स पे ना आपने लिखना है रीसेट दिस पीसी। देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट दिस पीसी का, और यही सेम प्रोसेस अगर आप विंडोज 10 भी यूज कर रहे हैं तो आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको ना ये ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस स्टार्टअप, और यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन है। मतलब इससे क्या होगा, एडवांस सेटअप से क्या होता है कि आपका जो एडवांस मोड है वो ओपन हो जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ रीस्टार्ट नाउ पे। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, अभी आपका जो एडवांस मोड है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह की आपको स्क्रीन खुल के मिलेगी। आपने क्लिक करना है ट्रबल शूट पे, उसके बाद क्लिक करना है एडवांस ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल अपडेट्स। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ना आपको दो अपडेट्स मिलेंगे जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। पहला है लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट्स और दूसरा है अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट्स। तो आपने इन दोनों को अनइंस्टॉल करना है। जैसे कि मैं पहले वाले पे क्लिक करूंगा, लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट्स पे। उसके बाद ये आपको पूछ सकता है कि जो आपका लॉगिन यूजर नेम है उसको सेलेक्ट करो, और उसके बाद वो पासवर्ड भी डालने को बोलेगा आपको, तो पासवर्ड भी आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दो अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट्स। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो जो अनइंस्टॉलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होके जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। बट उसके बाद भी आपको अगर सेम इशू आ रहा है तो जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया था क्वालिटी अपडेट्स, उसको भी आपने यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, ये वाला जो है लेटेस्ट फीचर अपडेट्स को भी आपने अनइंस्टॉल करके चेक करना है। तो इससे क्या होगा, जो अपडेट्स की वजह से अगर कोई इशू होगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा दोनों को अनइंस्टॉल करने से। अब चलते हैं हमारे फाइनल मेथड की तरफ। अब जो फाइनल मेथड रहता है इसमें हम चेक करेंगे जो आपका ड्राइवर्स होता है कि उसकी वजह से भी आपको इशू हो सकता है। अगर आपका जो ग्राफिक ड्राइवर है वो आउटडेटेड है तो उसकी वजह से भी आपको इशू आ सकता है। तो ड्राइवर्स को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, विंडोज़ आइकन पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस मैनेजर का। यही सेम प्रोसेस आपको विंडोज़ 10 में भी करना है। विंडोज़ 10 में यहाँ पे या इस साइड में कॉर्नर पे आपको विंडोज़ का आइकन दिखता है, उस पर अपने राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले अडेप्टर्स, इसको आपने एक्सपेंड करना है। ये मेरा ग्राफिक ड्राइवर है, पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे,
सर्च ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन पहले सेलेक्ट करके देखेंगे, क्योंकि दो ऑप्शन है। पहले हम सर्च ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे, बट इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेक श्योर आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा हो, क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है लेटेस्ट अपडेट को। अगर इसके बाद इशू सॉल्व नहीं होता तो एक दूसरा अपडेट का तरीका है, आपने इस पर फिर से राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है, अब ब्राउज में कंप्यूटर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक करना है लेट मी पिक फ्रॉम, और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट ड्राइवर आपको देखेगा उसको सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लोज करेंगे और रीस्टार्ट करके आप देखोगे जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको सेम एरर आ रहा है, सेम इशू आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका हार्डवेयर इशू भी हो सकता है। तो उसमें आपको इसको फिजिकली किसी टेक्नीशियन को दिखा के इसको डबल शूट करा के ठीक करवाना पड़ेगा, अगर कोई हार्डवेयर इशू है इसके अंदर तो।